प्रभु बोझ कलीसिया का एक रस्म नहीं है। प्रभु बोझ सिर्फ हमारा एक कर्तव्य नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा मेरी यादगार में यही किया करो। किस चीज की यादगार में? उसके जन्म की यादगार में, उसकी सेवकाई की यादगार में। इन चीजों से बढ़कर है। जब यीशु मसीह इस धरती में था, 3.5 साल जब उसने सेवा की, उसने बड़े बड़े अद्भुत काम किए। अंधों को आंखें दी, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे, लंगड़े चलने लगे, रोगी, हर तरह के जो बीमार लोग हैं चंगे होने लगे, कोढ़ी शुद्ध हुए, दुष्टात्माओं से जकड़े हुए लोग छुटकारा पाए, मुर्दों को जिंदा किया। पांच रोटी और 2 मछली से 5,000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाया, तृप्त किया, और 12 टोकरी बच भी गए। पानी के ऊपर चला, आंधी तूफान को शांत किया। बड़े बड़े अद्भुत काम किए जो आज तक कोई नहीं कर पाया, कोई कर नहीं पाएंगे। क्या उन चीजों की यादगार में? नहीं, नहीं। जब प्रभु यीशु कहता मेरी यादगार में किया करो, वो उस वक्त कहा जब अपने चेलों के साथ आखिरी बार भोजन कर रहा था। उसका आखिरी भोजन, और उसने रोटी तोड़ी और कहा ये मेरी देह है और तुम्हारे लिए तोड़ा जाएगा। दाखरस लिया और उसने कहा ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाएगा, तुम्हारे साथ एक नई वाचा है। और जब उसने रोटी तोड़ी और उस दाखरस को उनके सामने दिया, तब वो कहने लगा मेरी यादगार में यही किया करो। इसका मतलब प्रभु यीशु क्या कह रहा है? मैं जो तुम्हारे लिए कुर्बान होने जा रहा हूं, मेरा शरीर तुम्हारे लिए तोड़ा जाएगा, मेरा लहू तुम्हारे लिए बहाया जाएगा, एक सिद्ध बलिदान जो वेदी पर चढ़ाई जाएगी हमेशा हमेशा के लिए, तुम्हारे पापों का प्रायश्चित जो होने वाला है। और मैं जो परमेश्वर का मेमना बनकर तुम्हारे लिए आया हूं, ताकि सिद्ध बलिदान के रूप में तुम्हारे लिए वेदी में चढ़ाया जाऊं, तुम्हारे प्रायश्चित के लिए, तुम्हारे उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए। मेरी इस कुर्बानी को याद करना, मेरी इस कुर्बानी को याद करना। और वो तब तक तुम याद करोगे जब तक मैं दोबारा वापस ना आऊं। मैं जो तुम्हारे लिए सलीब पर अपनी जान कुर्बान की है, दुख उठाया है, तुम्हारी सजा को अपने ऊपर लिया है, तुम्हारे ऊपर आने वाली उस दंड को मैंने अपने ऊपर लिया है ताकि तुमको मैं बचा सकूं। मेरी उस कुर्बानी, मेरी उस मृत्यु और मेरे उस पुनरुत्थान को याद करो मेरे आने तक। और ये तुम्हें लगातार करते रहना है, जिंदगी में एक बार नहीं, लगातार। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब कभी भी हम प्रभु की इस मेज में शामिल होते हैं, हमें प्रभु की कुर्बानी को याद करना है, उसके अद्भुत कामों को नहीं। प्रभु यीशु मसीह केवल चिन्ह और चमत्कार दिखाने के लिए नहीं आया,
अपनी जान कुर्बान करने के लिए आया, अपने आप को हमारे लिए देने के लिए आया। प्रभु कहता है इसे याद करो। और केवल याद करने की बात नहीं है, जब हम उसकी कुर्बानी को याद करते तो खुद को हमें जांचना है, परखना है। मेरे पापों के लिए वो जो मरा है, मेरे पापों के कारण उसका शरीर जो तोड़ा गया, उसका लहू जो बहाया गया, मेरे उद्धार के लिए, मेरी जिंदगी के लिए, मुझे बचाने के लिए, तो आज मैं किस तरह का जीवन जी रहा हूं, आज मेरा जीवन किस तरह का है, प्रभु के साथ मेरा रिश्ता कैसा है, एक दूसरे के साथ मेरा संबंध कैसा है, मेरा स्वभाव कैसा है, मेरा चरित्र कैसा है, मेरा व्यवहार कैसा है, मेरी सोच विचारें कैसी है। सभी बातों पर ध्यान देना है। सब लोग उस सलीब पर ध्यान दीजिए। सबका ध्यान प्रभु की ओर रहे और किसी बात पर ध्यान मत दीजिए। जब हम इस मेज में शामिल हो रहे हैं, इसको हमें गंभीरता से लेना है। केवल इस समय तक नहीं, हमें लगातार हर रोज उसकी कुर्बानी को हमें याद करना है और अपने आप को जांचना है, परखना है और अपने आप को सुधारना है। इस साल के पहले दिन से ही हम इस बात को देखते हुए आ रहे हैं, सीखते हुए आ रहे हैं, सुनते हुए आ रहे हैं। अपने चाल चलन को परखो। क्या हम परख रहे हैं? क्या हम अपने चाल चलन पर ध्यान दे रहे हैं या अभी भी हम लापरवाही कर रहे हैं? अगर हम अपने चाल चलन पर ध्यान देते, गंभीरता के साथ, सच्चे हृदय के साथ, परमेश्वर के वचन के अनुसार, और सचमुच में हम प्रभु से प्रेम करते, प्रभु का आदर करते और अपनी आत्मा के बारे में हम चिंता करते और अपने आत्मा के उद्धार के बारे में सोचते, तो हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आना था। हमारे स्वभाव में, हमारे चरित्र में, हमारे चाल चलन में, हमारी सोच में, एक दूसरे के साथ हमारे संबंध में, हमारी बातों में बहुत परिवर्तन आना था। मसीह के स्वरूप में हम और ज्यादा बनते जाते, उन्नति करते जाते। आज हम अपने आप को जांचें और देखें, मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया है। वचन कहता है केवल वचन को सुनने वाले नहीं, उसको अमल करने वाले लोग। आज हम अपने आप को जांचें, मेरे जीवन में कितना परिवर्तन आया है। मेरे भाई बहन, ये गंभीर बात है, बहुत ही गंभीर बात है। परमेश्वर का वचन साफ कहता है, यदि कोई अपने आप को जांचता नहीं है, परखता नहीं है, योग्यता के साथ प्रभु की इस मेज में शामिल नहीं होता है, वो अपने आप को दोषी ठहरा रहा है। दूसरा नहीं, ना परमेश्वर, पर प्रभु कह रहा है खुद अपने आप को दोषी ठहरा रहा है। मेरे विश्वासी भाई बहनों, गंभीरता से लीजिए। क्या हमारे अंदर से अभी भी गुस्सा दूर हुआ या नहीं हुआ है? जलन दूर हुआ या नहीं हुआ है? अगर दूसरा तरक्की करता है तो हम खुश होते हैं या
जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, मुंह से बुरा बोलना, दूसरों को ठेस पहुंचाना, अहंकार की बातें करना, झूठ बोलना, क्या वो बदला है? नकारात्मक बातें बोलना क्या बदला है? नकारात्मक सोच बदला है? छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाना, बुरा मानना, क्या ये सब बदला है? दुनियादारी, लोभ, लालच, लालसाएं, क्या ये सब बदला है? अहंकार, अनाज्ञाकारिता, क्या ये सब बदला है? मेरे विश्वासी भाई बहन, अपने आप को जांचें, मजाक नहीं है। आपका जीवन बहुत गंभीर है। कितने बार हम अपने खुद के जीवन के प्रति लापरवाह हैं, केवल हम शरीर के बारे में सोचते हैं, दुनियादारी तौर से ही हम सोच रहे हैं, और मसीह हमारे जीवन में दिखाई नहीं दे रहा है। क्या हमारे अंदर सहनशीलता है? क्या हमारे अंदर धीरज है? क्या हमारे अंदर ईमानदारी और सच्चाई है? क्या हमारे अंदर शालीनता है? क्या हमारे अंदर नम्रता है? क्या हमारे अंदर आज्ञाकारिता है? क्या हम भक्ति का जीवन जी रहे हैं? जरा हम सोचें, जरा हम सोचें। जब प्रभु यीशु ने कहा कि मेरी यादगार में मेरे आने तक ये किया करो, ये प्रभु का प्यार है, ये प्रभु का प्यार है। वो हमें खोना नहीं चाहता, वो हमें पाना चाहता है। इसलिए प्रभु यीशु ने इसको उसके आने तक लगातार करने के लिए कहा, ताकि हम खुद को जांचते रहें, परखते रहें और हमारी कमियों को दूर करें, प्रभु के साथ हमारा रिश्ता को ठीक करें, एक दूसरे के साथ हमारा रिश्ता ठीक करें। क्या सबके साथ हमारा रिश्ता अच्छा है? क्या सबको हम चेहरा देख करके जय मसीह की कह सकते हैं? हम चर्च में आ रहे हैं, क्या यहां आने वाले सभी का चेहरा देख के हम उनको जय मसीह की कह सकते हैं? या हम चेहरा मिलाने लायक नहीं है और मिलाना नहीं चाहते, हाथ मिलाना नहीं चाहते, जय मसीह की कहना नहीं चाहते? अभी भी वो गुस्सा है, कड़वापन है। मेरे भाई बहनों, ये सब चीजें आज हमारे जीवन से बदल जाए। प्रभु कहता, मेरी यादगार में तुझे बचाने के लिए मैंने अपनी जान दी है, तुम्हारी जिंदगी को पवित्र करने के लिए, सुधारने के लिए, पाप में जीवन के जीने के लिए नहीं, वही पुराना पाप का स्वभाव रखने के लिए नहीं। हमारा संबंध परमेश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ कैसा है? आज इस मेज में शामिल होने से पहले प्रभु से हम अपना संबंध ठीक कर लें। प्रभु से कहें, प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मैं तेरे पीछे ईमानदारी से चलूंगा, तेरे वचनों को ईमानदारी से मान कर चलूंगा, मैं अपने चाल चलन पर ध्यान दूंगा। अगर किसी के साथ हमारा अच्छा रिश्ता नहीं है, हम यही चर्च में आ रहे हैं, एक ही परिवार में रह रहे हैं और एक दूसरे के साथ अच्छा संबंध नहीं है, तो अभी उसको ठीक कर लें, अभी उसको ठीक कर लें। उनसे कहें, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा मांगना वो कमजोरी नहीं है।
आज इस मेज में शामिल होने से पहले ये मेज इस बात को दर्शाता है कि टूटा रिश्ता वो जुड़ा है। यीशु की कुर्बानी ने परमेश्वर और मनुष्य का जो टूटा रिश्ता उसको जोड़ा है। बीच का दो दीवार, जो पाप का दीवार है, उसको दूर किया है। पिता के साथ मेल मिलाप कराया है। केवल उतना ही नहीं, आपस में हम जो टूटे हुए थे, एक दूसरे के साथ नहीं बनता था, हमें एक दूसरे के साथ जोड़ा है। अगर हम अभी कहेंगे मेरा तो बस प्रभु के साथ संबंध है, मुझे दूसरों से कोई लेना देना नहीं है, तो आपको गंभीरता से सोचने की जरूरत है। आपके अंदर अभी भी अहंकार है। आपका रिश्ता प्रभु के साथ ठीक नहीं है, इसलिए आप दूसरों के साथ ठीक करना नहीं चाहते। आप जैसे वैसे रहना चाहते हैं और आप कहते हैं कि मैं ठीक हूं, दूसरा ठीक नहीं है। प्रभु यीशु जब अपने आप को हमारे लिए दिया, वो तो बिल्कुल ठीक था, हम ठीक नहीं थे, पर वो कहा तुम ठीक नहीं हो, पर मैं तुम्हें ठीक करने के लिए अपने आप को देता हूं। यह है उसकी हलीमी, नम्रता, उसका प्यार। अगर हम सोचते मैं ठीक हूं, दूसरा ठीक नहीं है, तो उसको सुधारने के लिए हम नम्र हो जाएं, हलीम हो जाएं, थोड़ा छोटा हो जाएं और उसके साथ हमारे संबंध को ठीक कर लें। ये इंतजार ना करें कि वो ठीक हो जाए, हम हलीम हो जाएं और हमारी हलीमी उसके जीवन को बदल सके। विश्वासी भाई बहनों, गंभीरता से लीजिए, गंभीरता से। प्रभु की मेज में शामिल होने के द्वारा प्रभु की आशीषों को पाना है, श्राप को नहीं, क्रोध को नहीं, सजा को नहीं। प्रभु का वचन साफ कहता है, तुम में से कई लोग बीमार हैं और कई लोग सो भी गए, क्योंकि तुमने इसको गंभीरता से नहीं लिया, लापरवाही में लिया। तुमने अपना जीवन पर ध्यान नहीं दिया, अपने आप को नहीं जांचा परखा, अपने आप को बदला नहीं, इसलिए तुम्हारे अंदर वो बीमारी है। कुछ लोग सो भी गए। हम में से भी कई लोगों के जीवन में आशीषें इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि हम इस मेज में सही ढंग से शामिल नहीं हो रहे हैं। इसमें शामिल होकर आशीष पाना चाहिए, पर हम श्राप को पा रहे हैं। कारण हम अपने आप को सुधारे नहीं है, बदले नहीं है, हमारा स्वभाव वैसे ही है। 4 महीने से प्रभु हमसे बातें करते आ रहा, हर एतवार अपने चाल चलन पर ध्यान दो, अपने चाल चलन पर ध्यान दो, अपने चरित्र पर ध्यान दो, पर अभी भी नहीं देखा। इसलिए जीवन में परिवर्तन नहीं आया। वही गुस्सा अभी भी बरकरार है। दूसरा तरक्की करता तो हमारे अंदर जलन हो रहा है। उल्टी सीधी बातें हम कर रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, दोष लगा रहे हैं। एक दूसरे के साथ हम आंखें मिला के जय मसीह नहीं बोल पा रहे हैं। हमारे अंदर एकता नहीं है, अभी भी आज्ञाकारिता नहीं है। हम अपनी मनमानी कर रहे हैं, चर्च में भी समय पर नहीं आ रहे, बच्चों को सही ढंग से संडे क्लास भेज नहीं रहे हैं। हम अपने आप को जांचें मेरे भाई बहनों। ये समय अपने आप को जांचने का, दूसरों को नहीं। दूसरों के साथ हमारी तुलना नहीं करनी है। सलीब के सामने खड़ा होकर के यीशु की कुर्बानी को देखना है। मेरे लिए इसने खून बहाया। हम अपने सामने यीशु को सलीब में लटका हुआ देखें, उसके हाथों से, पैरों से, पूरे बदन से खून टपक रहा है, उस पर ध्यान दें, सिर से लेकर पांव तक।
और एक एक चीज पर हम मनन करें, क्यों उसके सिर से खून बह रहा है, क्यों उसका शरीर तोड़ा गया? मेरे बुरे विचार के कारण। अभी भी मेरे अंदर जो बुरी सोच है, मेरे दिमाग में जो बुरी बातें चल रही है, बुरे विचार चल रहे हैं, उसके सिर पर चोट लगी है, उसके आंखों से खून बह रहे हैं। मेरी आंखें अभी भी गलत चीजों को देख रही है, मेरी आंखें अभी भी लालसा कर रही है, बुरी लालसा। बुरी नजर से मैं दूसरों को देखता हूं, बुरे विचार से मैं देखता हूं, और मेरी आंखें लालसा कर रही है, कामुकता है। उसके कान से खून बह रहे हैं। मेरे कान जो गलत बातों को सुनता है, गलत बातों पर ध्यान देता है, उसके कान से खून बह रहे हैं। उसके मुंह से खून बह रहे हैं। मेरा मुंह जो गलत बोलता है, झूठ बोलता है, मेरा मुंह जो गलत चीजों को लेता है, दारू पीता है, तंबाकू लेता है, धूम्रपान करता है, गालियां देता है, दूसरों पर दोष लगाता है, अहंकार की बातें करता है, अपने आप बारे में घमंड करता है, घमंड की बातें करता है, दूसरों को तुच्छ कहता है, दूसरों को ठेस पहुंचाने वाली बातें जो करता है, बिना सोचे समझे उसके मुंह से खून बह रहे हैं, उसके हाथों से खून बह रहे हैं। मेरा हाथ जो किसी की चीज को लेके अपना कर लिया है, दूसरों को गिराया है, दूसरों को मारा है, दूसरों के लिए बुराई की है, दूसरों के हक को ले लिया है, दूसरों के विरुद्ध में गलत हस्ताक्षर किए हैं, साइन किए हैं, दूसरों के बारे में गलत लिख के भेजे हैं। और मेरे मुंह भी जो झूठी गवाही दी, उसके सीने से जो खून बह रहा है। हमारे हृदय में बुराई है, प्यार नहीं है, नफरत है। हमारी भावनाएं, बस किसी ने थोड़ा सा कह दिया तो गुस्सा आ गया, हम भावुक उठते हैं। हमारी भावनाएं कंट्रोल में नहीं है। हमारा हृदय दुनियादारी चीजों में लगी हुई है, नाच गान में लगी हुई है, रिश्तेदारी में, दोस्ती में लगी है। इसलिए हम एतवार को भी आराधना छोड़ करके दोस्तों के साथ चले जाते हैं, रिश्तेदारी में चले जाते हैं, शादी में, पार्टी में, घूमने के लिए। हमारा हृदय बुरा है, हमारे हृदय में प्रभु के लिए जगह नहीं है। बाहर हम कहते हैं प्रभु है, उसके हृदय से खून बह रहा है हमारे कारण। उसके पेट से खून बह रहा है, हम पेटू हैं। हफ्ते में एक दिन उपवास नहीं रख पाते हैं, खाते रहना है, खाते रहना है, खाते रहना है, जितना मिलता खा लो, बेकार की चीजें भी खा लो। प्रभु को देने के लिए हमारे पास नहीं है, पर बेफालतू की चीजों को खा के शरीर को खराब करने के लिए हमारे पास सब कुछ है। बच्चों को खुश करने के लिए उनको चीजें लेके देने के लिए हमारे पास है, पर प्रभु को देने के लिए हमारे पास नहीं है। सीधे कह देते माई मेरे पास कुछ नहीं है, पर फालतू का खर्चा करते हैं, फालतू की चीजों में, उसके बारे में कभी नहीं सोचते। हमारा पेट हमारा ईश्वर बन गया है। खाना है तो उसके पीछे हम भागते हैं। भोजन से हमारा प्यार है,
प्रभु के लिए एक दिन उपवास रख के प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। उसके पेट से खून बह रहा है, उसके लातों से खून बह रहा है, हमारे पांव गलत जगह पर जा रहा है, दूसरों की बुराई करने के लिए भाग रहा है, दूसरों को ठोकर देने के लिए भाग रहा है, गलत लोगों के साथ चल रहा है। मेरे विश्वासी भाई बहनों, यीशु के सिर से लेकर पांव तक शरीर के एक एक अंग से जो खून बह रहा है, यह आपके लिए, मेरे लिए, हमारी गलती के कारण है। उसने कोई पाप नहीं किया, उसने कोई गलती नहीं की। जरा ध्यान दे, आज हमारा हृदय पिघल जाए, हमारा मन बदल जाए। प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मेरे सिर से लेकर मेरे पांव तक खून बहना चाहिए था, मेरे शरीर में चोट लगना था, मुझे कोड़े खाने थे, मुझे सजा उठाना था, पर मेरे खातिर तूने उठाया ताकि मुझे पवित्र करे। पर मैं अभी भी उसी पाप में जी रहा हूं। तुझे ग्रहण करने के बावजूद, बपतिस्मा लेने के बावजूद, चर्च में आने के बावजूद, वचन सुनने के बावजूद, मैं अभी भी अपने दिल को कठोर कर रखा हूं। मैं बदलना नहीं चाह रहा हूं। आज विश्वासी भाई बहनों, हम बदल जाएं, हम बदल जाएं। प्रभु कहता मेरी यादगार में, बेटा याद करो, तुम्हें पिता से जोड़ने के लिए, तुम्हें बचाने के लिए मैंने तेरी जगह पर अपने आप को दे दिया है, दुख उठाने के लिए, सजा भुगतने के लिए, मरने के लिए, ताकि तुम्हें जिंदगी मिले, तुम सजा से बच जाए, उस नरक से बच जाए। यह प्रभु का प्यार है। क्या हम अपनी आत्मा से प्यार कर रहे हैं? क्या हम अपने आत्मा के बारे में ख्याल कर रहे हैं? आज भी हम केवल शरीर के बारे में सोचते हैं, सांसारिक चीजों के बारे में सोचते हैं। अगर सचमुच में हम अपनी आत्मा के बारे में सोचेंगे, अपनी आत्मिक उन्नति के बारे में सोचेंगे, आत्मा की उद्धार के लिए, मुक्ति के बारे में सोचेंगे, तो सलीब को आगे रखेंगे, मसीह के समान बनेंगे। मेरी आत्मा बहुत जरूरी है। शरीर नाशवान है, नाश होने दो, सांसारिक चीजें नाशवान है, नाश होने दो, मुझे उनके पीछे नहीं जाना। मेरी आत्मिक जीवन को कभी भी खराब होने नहीं देना है। मेरा और प्रभु का संबंध, मेरा और एक दूसरे के साथ संबंध, ये बिल्कुल ठीक रहना है। मुझे पवित्र जीवन जीना है। प्रभु के सामने हम घुटना टेकें। आज हम इस मेज में शामिल होने से पहले अपने आप को समर्पण करें। पवित्र आत्मा हमसे बातचीत कर रहा है, पवित्र आत्मा हमारे दिलों को कायल कर रहा है। अनदेखी ना करें मेरे भाई बहनों, दिल को कठोर ना करें। दाऊद कहता है, प्रभु टिठाई के पाप से मुझे अलग कर, मैं जानबूझ के पाप ना करूं। मेरे हृदय को जांच ले, मेरे विचारों को जांच ले कि उसमें कोई बुराई है कि नहीं। आज प्रभु से कहिए, धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर दो, मैं बदलना चाहता हूं। जैसा तू चाहता वैसे मैं बदलना चाहता हूं। अब मैं अपने अहंकार में नहीं रहूंगा, अपने अनाज्ञाकारिता में नहीं रहूंगा। जिन्होंने अभी बपतिस्मा नहीं लिए, जो लोग इस मेज में शामिल होने के लायक नहीं है, आपके लिए भी यह संदेश है कि आज आप सुधर जाएं। आज अपना जीवन यीशु को दें, यीशु को ग्रहण करें और यीशु के साथ अपने संबंध को जोड़ लें, ताकि आने वाली सजा से आप भी बच जाएं। जल्दी से जल्दी यीशु को ग्रहण करके बपतिस्मा लेके प्रभु के पीछे चलें, ताकि आने वाली सजा से बच जाए। नौजवान बच्चों, मेरे भाई बहनों, ये जीवन बहुत गंभीर है। एक ही जिंदगी है, एक ही जिंदगी है, इसका कोई गारंटी नहीं है। आज है, कल है, पता नहीं, आज शाम तक भी रहेंगे कि कुछ गारंटी नहीं है। आराधना समाप्त होने तक रहेंगे, गारंटी नहीं है। और 5 मिनट में रहूंगा या नहीं रहूंगा, उसकी गारंटी नहीं है। सिर्फ प्रभु का अनुग्रह है। हमारी जिंदगी प्रभु के हाथ में है।
वही हमारे जीवन को नियुक्त कर रखा है, हम नहीं जानते। चाहे हमारा जीवन 5 मिनट के लिए हो या 5 साल के लिए हो या 50 साल के लिए हो, पर हमेशा में तैयार रहना प्रभु से मिलने के लिए। आने वाली सजा से हम बच जाएं, स्वर्ग राज्य के हकदार बन जाएं। हम अपनी आत्मा के बारे में सोचें। आज प्रभु से कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं सिर्फ अपने शरीर के बारे में, दुनियादारी चीजों के बारे में ही सोचा, मुझे क्षमा कर। मैं अब अपनी आत्मा के बारे में सोचूंगा, आत्मिक उन्नति के बारे में सोचूंगा, तेरे समान बनने के बारे में सोचूंगा। मैं अपने आप को मारता हूं, कूटता हूं प्रभु, मैं तेरे समान बनना चाहता हूं। सभी लोग समर्पण करें, सभी लोग प्रभु के साथ अपने रिश्ते को ठीक कीजिए, एक दूसरे के साथ। आराधना समाप्त होने के बाद यूं ही मत जाइएगा, यूं ही मत जाइएगा। आराधना समाप्त होने के बाद अभी तो आप प्रभु के साथ अपना रिश्ता ठीक कर लीजिए। कहिए प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे शुद्ध कर। और प्रभु से कहिए प्रभु यहाँ पे चर्च के अंदर अगर किसी के साथ मेरा संबंध सही नहीं है, आराधना समाप्त हुई, मैं पहला उनको मिलूंगा और उनसे क्षमा मांगूंगा और उनके साथ रिश्ते को मैं ठीक करूंगा, उसके बाद ही मैं घर जाऊंगा। अगर घर में किसी के साथ मेरा रिश्ता ठीक नहीं है तो मैं उनके साथ अपने रिश्ते को ठीक करूंगा। आज समर्पण कीजिए। शरीर कहेगा नहीं नहीं नहीं, तेरी इज्जत क्या होगा, वो शरीर का काम है। गलातियों की किताब में 5 अध्याय में साफ लिखा है, शरीर आत्मा के विरुद्ध में, आत्मा शरीर के विरुद्ध में काम करता है और शरीर के काम प्रकट है और एक बड़ा लिस्ट है। ये शरीर कहता है नहीं नहीं, वो खुद आ जाएगा तो ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं उससे माफी नहीं मांगूंगा, मैं उसके सामने छोटा नहीं हो सकता। और ये शरीर के काम आपको विनाश की ओर ले जाएगा। प्रभु यीशु ने अपने आप को अलीम किया, हम भी हलीम बन जाए। और हम अलीम बन जाते हैं, दूसरा उसका गलत प्रयोग करता है, हमें कमजोर समझता है, तो उसकी गलती है, वो हमारी नहीं है। हम तो प्रभु के सामने और एक दूसरे के सामने ठीक हो जाएंगे। अगर दूसरा उसको सही ढंग से नहीं लेता है, वो दोषी रहेगा। अगर दूसरा कोई हमसे आके क्षमा मांगता है तो ये ना सोचें हाँ मान लिया ना तो गलत है, नहीं, वो आगे आगे अपने आप को कमजोर जो है प्रभु के सामने अलीम करते हुए आपको सोचना ये मेरे से आगे निकल गया, मुझे सबसे पहले जाके पूछना था, पर ये आगे आ गया। कहना प्रभु मैं अपने आप को अलीम करता हूं। थोड़ी देर समर्पण करते हुए प्रार्थना करें, समर्पण करते हुए प्रार्थना करें। प्रभु के कामों में हम कितने लापरवाह हैं, कितने लापरवाही हम दिखा रहे हैं, प्रभु के काम के लिए कितना बहाना बनाते हैं। आज उन सभी चीजों को त्याग दें। प्रभु से कहें प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा, जीना मेरे लिए मसीह है, मर जाना मेरे लिए लाभ है। मैं अपने चाल चलन को ध्यान से देखता रहूंगा प्रभु, और जहां जहां पे मेरा चाल चलन थोड़ा सा बिगड़ता है तो मैं इसको सुधारूंगा प्रभु, तेरी सामर्थ्य के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा, तेरे अनुग्रह के द्वारा। मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं एक दूसरे से भी प्रेम करूंगा। मैं तेरा आदर करता हूं, एक दूसरे का भी आदर करूंगा। मैं तेरे साथ सही ढंग से चलूंगा और एक दूसरे के साथ भी सही ढंग से चलूंगा। मैं तेरे प्रति वफादार रहूंगा और मैं एक दूसरे के प्रति भी वफादार रहूंगा। मैं तेरे बारे में बुरा नहीं कहूंगा, दूसरों के बारे में भी बुरा नहीं कहूंगा। मैं तुझ पर दोष नहीं लगाऊंगा और एक दूसरे पर भी दोष नहीं लगाऊंगा।
मैं अविश्वास की बातें नहीं करूंगा, नकारात्मक की बातें नहीं करूंगा। मैं कभी किसी बात को बुरा नहीं मानूंगा। मैं खुश रहूंगा, आनंदित रहूंगा, तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं प्रार्थना में निरंतर लगा रहूंगा, तेरे वचन पर ध्यान दूंगा। तूने ये जो कलीसिया दी, इस कलीसिया के साथ जुड़ा रहूंगा। कलीसिया के विरुद्ध में, सेवक के विरुद्ध में कभी नहीं बोलूंगा। कलीसिया में आने वाले लोगों के विरुद्ध में मैं कुछ नहीं बोलूंगा प्रभु। कलीसिया के प्रति भी ईमानदार रहूंगा। जो तुझे देना है प्रभु, उसमें मैं ईमानदार रहूंगा। आज हम समर्पण करें, समर्पण करें। मेरी यादगार में किया, मेरे आने तक प्रभु कहता है, बेटा तेरा और मेरा रिश्ता अच्छा रहे। और हम जो परिवार है, परिवार में एक दूसरे के साथ अच्छा रहे। हम सबको अनंत जीवन में रहना है। तुम मेरे साथ अनंत जीवन में रहोगे। मैं तुझे खोना नहीं चाहता। मैं तुझे उस नरक में नहीं देखना चाहता। मैं तुझे अपने साथ स्वर्ग में देखना चाहता हूं। इसीलिए मैंने ये तुम्हें दिया है आज्ञा के रूप में, मेरे आने तक लगातार करते रहो। अपने आप को जांचो, परखो और अपने आप को सुधारते रहो और दिन भर दिन निखरते जाओ, मेरे समान बनते जाओ। मेरा स्वभाव तुझ में दिखाई देता रहे, लोग तुझ में मुझे देखें। जब लोग तुझे देखेंगे तो मेरी महिमा करें। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। प्रभु से कहे, प्रभु मेरे द्वारा तेरी महिमा हो, मेरे द्वारा तेरा नाम ऊंचा हो। प्रभु लोग जब मुझे देखेंगे तो तेरी महिमा करें। अब मैं अपने लिए नहीं जीऊंगा, तेरे लिए जीऊंगा। सभी लोग प्रार्थना कीजिए, सभी लोग प्रार्थना कीजिए। आज हम इस मेज में जब हम शामिल होंगे तो सही तरीके से कहिए, प्रभु दुनियादारी बातों पर मैं ध्यान नहीं दूंगा। मैं अपना परिवार, रिश्तेदारी, दुनियादारी चीजों को आगे नहीं रखूंगा। प्रभु तुझे हमेशा आगे रखूंगा। प्रार्थना में, वचन में, हर एक बातों में ध्यान दूंगा। आज हम समर्पण करें, समर्पण करें। समर्पण करते हुए प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। सभी लोग, सभी अपने आंखों को बंद करके, आपका और प्रभु का संबंध है। यहां वहां मत देखिए कौन क्या कह रहा है, इन बातों पर ध्यान मत दीजिए। जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण किए, बपतिस्मा लिए, दोबारा एक बार फिर अपने आप को समर्पण करें। समर्पण का जीवन, हमारा जीवन पूरी तरह बदल जाए। और जिन्होंने अभी तक यीशु को ग्रहण नहीं किए हैं, अपना जीवन यीशु को दीजिए। कहिए, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मैं तुझे ग्रहण करता हूं। प्रभु मैं भी बपतिस्मा लेके प्रभु आगे से मैं इस मेज में शामिल होऊंगा। प्रभु जीवन भर मैं तेरे लिए जीऊंगा। जितना दिन तू मुझे दिया है मैं तेरे लिए जीऊंगा। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। आज प्रभु आपको देख रहा है। आज प्रभु आपके नजदीक में खड़ा है, देख रहा है कि बेटा तू क्या निर्णय लेने वाला है, तू क्या फैसला करने वाला है। और वो उम्मीद करता है कि आप अच्छा फैसला करेंगे, अच्छा फैसला करेंगे। आदम हव्वा के समान गलत फैसला नहीं, और कैन के समान गलत फैसला नहीं, यूसुफ के समान अच्छा फैसला, दाऊद के समान अच्छा फैसला, एक अच्छा फैसला करेंगे प्रभु के लिए जीने का। अनुग्रह कर खुदावन, आज अपने बच्चों को अनुग्रह दे। जब तेरे हाथों में अपने आप को समर्पण करते, पवित्र आत्मा तू इनको संभाल कर। आज हम अपने आंसुओं के साथ आए, टूटे हृदय के साथ आए। दाऊद कहता, टूटा हृदय परमेश्वर के योग्य बलिदान है। आज हम प्रभु की वेदी में अपने आप को समर्पण करें। रोमियो की किताब में जिस तरह लिखा है, अपने शरीर को जीते बलिदान के रूप में उसकी वेदी में चढ़ाएं। यही सच्ची आराधना है, जब अपने आप को वेदी में चढ़ा देते हैं। अब मैं कुछ नहीं, खुद को मैं समाप्त कर रहा हूं। अब मसीह मुझ में दिखाई दे।
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सब लोग प्रार्थना कीजिए, अपने मुंह खोल के प्रार्थना कीजिए, प्रभु से बातें कीजिए, प्रभु से बातें कीजिए। आज प्रभु आपको देख के खुश होने पाए। ये समर्पण की प्रार्थना है, ये अर्पण की प्रार्थना है। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ये प्रभु मैं गलत चीजों को नहीं देखूंगा, मोबाइल को गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करूंगा, गलत रिश्ता नहीं रखूंगा प्रभु, कामुकता नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी आंखें बुरी चीजों को नहीं देखेगी। समर्पण कीजिए। सोशल मीडिया को मैं गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। अगर आप अभी भी अपना तस्वीर लेके आप सोशल मीडिया में डालते हैं ताकि लोग आपको देखें, तो प्रभु से कहे, प्रभु मुझे क्षमा कर दे प्रभु, अब मैं तेरे वचनों को डालूंगा ताकि लोग तेरे वचनों को पढ़े, उनका जीवन बदल जाए। मैं अपनी सुंदरता को दिखाने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं अपनी कामयाबियों को दिखाने की कोशिश नहीं करूंगा, जो दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन सकता है, उनको गलत रास्ते में ले जा सकता है, गलत विचार उनके अंदर पैदा कर सकता है। पर मैं तेरे वचनों को डालूंगा ताकि वो वचन उनको मार्गदर्शन दे, उनको ढाढ़स दे, उनको सही रास्ते में लेके आए, मन फिराव की ओर लेके आए, जिंदगी की ओर लेके आए। मैं सेवा करूंगा सोशल मीडिया के द्वारा भी। प्रभु समर्पण कीजिए। नौजवान बच्चे प्रभु यीशु को ग्रहण करके बपतिस्मा लिए, आप इस मेज में शामिल होने जा रहे हैं। कितने बार आप अपने माँ बाप से जुबान लड़ते हैं, थोड़ी सी कुछ बात कह देते हैं तो आप गुस्सा करते हैं उनसे, कहिए प्रभु मुझे क्षमा कर, अब मैं आज्ञाकारी बच्चा रहूंगा, उनके हर एक बातों को मानकर चलूंगा। प्रभु मैं कभी भी उनके सामने जुबान नहीं लड़ाऊंगा, दीनता और नम्रता के साथ चलूंगा। हर एक कमियों को प्रभु के सामने रखिए और कहिए प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर। आज पवित्र करेगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अपने हाथों को उठा के घुटनों में आ जाइए, प्रभु के सामने दीन और नम्र हो जाइए। प्रभु से रिश्ता ठीक करें, एक दूसरे के साथ रिश्ता ठीक करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को दोषी ठहरा रहे हैं, आप अपने आप को सजा का हकदार बना रहे हैं। पर ऐसा करना नहीं है, हमें आशीष पाना है। करता समर्पण आत्मा जीवन तेरी आराधना दे तन मन धन। समर्पण करें। करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना दे तन मन धन। करता समर्पण आत्मा जीवन तेरी आराधना दे तन मन धन। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। सिर्फ तेरे यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे
लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। हम अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। हम थोड़ी देर में प्रभु की इस रोटी और इस दाखरस में, ये रोटी जो यीशु के टूटे शरीर का प्रतीक है, ये दाखरस जो यीशु के बहाए हुए लहू का प्रतीक है, इसमें शामिल होने जा रहे हैं। ये हर महीने की तरह, हर बार की तरह ना हो, पर आज ये हमारे लिए बिल्कुल नया हो। जब आज हम इसमें शामिल हो गए, इसके बाद हम इस बात को कह सकें, अब मैं एक नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। और प्रभु हमारे बारे में गवाही दे सके, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं। प्रभु जी, हम तेरी इस मेज में शामिल होने जा रहे हैं। खुदावन, हमें योग्य बना प्रभु। अब हमारा जीवन पहले जैसे नहीं,